स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, वो है कोटक बैंक। एक बैंक हमें चुनना था और एक बैंक चुनने में बड़ी दुविधा ये थी कि आईसीआईसीआई बैंक चुने, एचडीएफसी बैंक चुने या कुछ और, या एकदम छोटा बैंक। तो हमने चुना है कोटक बैंक, और उसकी वजह ये कि आमतौर पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी और कैपिटल मार्केट की तेजी में कोटक बैंक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता है। दूसरा, इनकी अंडरराइटिंग, यानी कि जो लोन देते हैं, जिन लोगों को लोन देते हैं, वो लोन देने की इनकी जो प्रोसेस है वो बड़ी स्ट्रांग है, और यही वजह कि इनके एनपीए बहुत ही कम है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, एक तरफ बैंकिंग बिजनेस जो कोर है, दूसरा नॉन बैंकिंग बिजनेस जहां से फीस बिजनेस और ये सारा होता है। दोनों जगह कोटक बैंक की बड़ी तगड़ी ग्रोथ आती है और दोनों तरफ बड़ी पकड़ है। एनबीएफसी से बैंक में बदलने वाली ये पहली देश की कंपनी है, और डिजिटल बैंकिंग में भी बहुत ही बढ़िया है। रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत ही मजबूत तो कोटक बैंक है हमारे बैंक्स में एक पहली पसंद, और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है। और जिनको सेफ्टी चाहिए वो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक भी, यहां भी सेफ्टी है, लेकिन कोई बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहे 25 साल के लिए तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं। बैंकिंग स्पेस में ऑप्शंस आपके पास कई सारे हैं, इंश्योरेंस स्पेस में ऑप्शन कई सारे हैं, तो ये एक स्पेस है जहां से हमने 5 स्टॉक आपके लिए चुनी। अब आइए दूसरी बड़ी थीम पर, और ये थीम बेहद इंटरेस्टिंग और मेरे दिल के करीब भी है। जी हाँ, कंजम्पशन से जुड़े हुए। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, क्योंकि हम 130-135 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, और आगे चलते हुए ये एक ऐसा स्पेस है जहां आपको बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। यहां से हमने 7 स्टॉक चुने हैं। पहला स्टॉक है मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईटीसी। 110 साल से पुरानी ये कंपनी है, कंपनी की तगड़ी ग्रोथ रही है। अगर सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत डिविडेंड यील्ड वाली ये कंपनी है, बड़ी साइज के लिहाज से। अगर आप देखें सारे इनके जो कारोबार है, होटल देख लें, पेपर देख लें, एफएमसीजी देख लें, सारे के सारे कारोबार बहुत ही तगड़ी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। 13,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी के पास कैश फ्लो है। सिगरेट बिजनेस मजबूती से चल रहा है, तो तगड़ी ग्रोथ वाला एक और स्टॉक है आईटीसी, जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और स्टॉक में परफॉर्मेंस भी कोई बहुत खास नहीं आई, भले ही 3 साल की ऊंचाइयों पर हो, लेकिन मुश्किल से ₹250 से ₹300 तक पहुंचा है, तो अब भी बड़ी गुंजाइश आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो इस कंपनी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। दूसरी, अब एक नई कंपनी और कंज्यूमर्स के लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, जो नेक्स्ट जनरेशन को पसंद आने वाली कंपनी है, और वो है देवयानी इंटरनेशनल। हिंदुस्तान में केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्यूएसआर ब्रांड चलाने का काम करती है। न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी है, नाइजीरिया, नेपाल में भी कंपनी की फ्रेंचाइजी हैं। हमारे यहाँ लगभग 150 शहरों से ज्यादा में इनके फ्रेंचाइजी है। 650 से ज्यादा स्टोर्स कंपनी खोल चुके हैं, और पिछले 5 सालों की कंपनी की ग्रोथ देखिए, दंग रह जाएंगे। 28% की दर से कंपनी का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है। और जो कंजम्पशन स्टोरी है, बाहर खाने की परंपरा है, नेक्स्ट जनरेशन का जो फास्ट फूड को लेकर और इस तरह के खाने को लेकर जो चलन है, उसका बड़ा फायदा देवयानी इंटरनेशनल को मिलेगा। टॉप क्लास मैनेजमेंट, और आगे चलते हुए इस कंपनी की ग्रोथ तगड़ी होने की पूरी संभावना आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी होना ही चाहिए। अगला स्टॉक एक और है जो दिग्गज है और आपका जाना पहचाना भी। जी हां, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आजादी के पहले से ये कंपनी है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी समय से किसी भी समय का उठाकर आप देख लें। भारत में तो नंबर 1 है ही मार्केट लीडर, एशिया में 30वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, और दुनिया भर में 9वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। और ये ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ को लेकर शायद ही किसी को डाउट हो। वैल्यूएशंस को लेकर कभी आपको लग सकता है कम में, कभी ज्यादा है, लेकिन अगर आप 25 साल के व्यू से पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ पर, उसका फायदा बड़ा मिलेगा। यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड पे आउट आप देखिए, लगभग 60% मुनाफा कंपनी डिविडेंड के तौर पर बांटती है, यानी कि कैश रिच कंपनी है, हमेशा रेगुलरली डिविडेंड देने वाली, टॉप क्लास मैनेजमेंट। कुछ देखने, सोचने, सुनने की जरूरत ही नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगली कंपनी भी एक और ऐसी है जो बड़ी दिग्गज कंपनी है, और जो इतनी ग्रो होने के बाद भी इतनी ही और ग्रो होने की ताकत रखती है, ठीक एशियन पेंट्स की तरह, और वो है ऑल टाइम फेवरेट टाइटन। जी हाँ, ज्वेलरी कंपनी, टाटा का नाम है, सोचने की जरूरत नहीं, ब्रांड बहुत स्ट्रांग। ज्वेलरी के मामले में तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ही, और ज्वेलरी की डिमांड तो आपको पता है कि कभी कम होने वाली है नहीं, हिंदुस्तान में मजबूती के साथ बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही ये डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रहे हैं, घड़ियों और चश्मों के कारोबार में भी है, और वहां पर भी बड़ी पकड़ है। 30% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ऐसे डेटा है, ऐसे आंकड़े कि आप देखेंगे दंग रह जाएंगे।
1984 में सिर्फ एक ब्रांड के साथ कंपनी ने शुरुआत की थी, अब 16 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। यानी कि आप जो कुछ भी एक रिटेल कंपनी में देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तगड़े फाइनेंशियल, मार्केट लीडर, क्या नहीं है टाइटन में, बस आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और अगर नहीं है तो जरूर आपको ले लेना चाहिए। अब दो इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं मेरे साथ, जो बदलते हुए हिंदुस्तान के साथ जहां कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है, वो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। पहला है यूनाइटेड ब्रूअरीज। जी हाँ, बियर मार्केट में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है इस कंपनी का, यानी कि लीडर है। किंगफिशर, हाइकेन जैसी, हेनिकेन जैसी बड़ी मशहूर ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में है, और डेट फ्री कंपनी है। इंटरनेशनल एमएनसी प्रमोटर है, 24-25% जो हिस्सेदारी वो हेनिकेन की है। तो ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। और जिस तरह से एक जनरेशन पहले लीकर, बियर, इनका जो कंजम्पशन होता था बड़ा टेबू माना जाता था, और अब जिस तरह से ये बदला है, उसको देखते हुए आने वाले समय में और इस तरह का कंजम्पशन बढ़ने की पूरी संभावना है। इसी से मिलती जुलती एक और कंपनी है जो आपके पास होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जी हाँ, मैकडॉवेल के नाम से भी जिसे जानते हैं, दिग्गज ब्रांड है। यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है स्पिरिट्स सेगमेंट में कंपनी का। कंजम्पशन और लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते दिख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो एस्पिरेशनल चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का फोकस है, ग्रोथ तगड़ी रहने वाली है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लीन बैलेंस शीट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है। अगले आने वाले 20-25 साल इस कंपनी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो कंजम्पशन लेवल है दुनिया भर के मुकाबले में अगर आप देखें तो लीकर का कंजम्पशन जो है हिंदुस्तान में वो नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है। अब धीमे धीमे ये बढ़त पर है, तो ये एक और स्टॉक है। एक और कंपनी इसी स्पेस से जिसे मैंने कंजम्पशन में रखा है, आप चाहें तो कंजम्पशन या फिर आप उसे टेक्सटाइल सेक्टर भी मान सकते हैं, और वो है KPR मिल्स। जी हाँ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 40 साल पुरानी वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, 60 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है, और 90% इनकम इनकी एक्सपोर्ट से ही आती है। सरकार का जो फोकस टेक्सटाइल सेक्टर पे कहना ही क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है। चाइना +1 की स्ट्रेटेजी कई सारी कंपनियां दुनिया भर में जो अपना रही है, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स आप कोई खरीदना चाहते हैं, वैसे तो ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड कंपनी है और 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट है, इसलिए हमने KPR मिल्स को चुना है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं, ITC, एशियन पेंट्स, टाइटन, यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और KPR मिल्स। अब जो अगली थीम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए जमाने की थीम है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक। अब यहाँ पर रिस्क एक ही होती है कि कई सारी कंपनियां ऐसी जो बड़ी छोटी छोटी है, और उन कंपनियों में थोड़ा कई बार आपको लगता है कि ये 25 साल तक रहेगी नहीं रहेगी, तो थोड़े से हमने नाम जो लिए हैं ऐसे लिए जहां पर सेफ्टी काफी है। सो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहां पर हमने 3 कंपनियां चुनी है। टाटा मोटर्स नो ब्रेनर, कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि इंडिया की ये टेस्ला बन सकती है, और बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और बढ़ते हुए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लीडर है। 80% से ज्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है फिलहाल ईवीज का। तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ईवी चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, टाटा मोटर्स तो दोनों जगह है। तो ये आपकी। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप की काफी कंपनियां आ रही है, उसमें से टाटा एलेक्सी एक और कंपनी हो सकती है। ये IT प्लस EV की स्टोरी है। जी हाँ, इसमें देखिए दोनों स्टोरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फोकस कंपनी है, अलग अलग डिजाइन के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी देने का काम करती है। और जो कार टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी, कारों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है, और मैक्सिमम बिजनेस तो इन्हें टाटा से ही मिल जाता है, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। तो टाटा एलेक्सी एक और बेहतरीन स्टॉक है जो कॉम्बिनेशन है EV प्लस टेक्नोलॉजी का। तो ये एक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है।